मेरा परिचय एक साधारण व्यक्ति से ही शुरू होता है। कोई संत, कोई बाबा नहीं हूं मैं, कोई मंदिर का पुजारी नहीं हूं मैं। साधारण विचारधारा पे मेरा जीवन ही एक छोटा सा गांव से शुरू हुआ। एक छोटा से गांव और छोटा सा परिवार से मैं ताल्लुक रखता हूँ। कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, एजुकेशन भी मेरे पास खास एजुकेशन नहीं है, लेकिन मेरे सोच जो है प्रभु के प्रति भक्ति की द्वारा प्रभु की स्पर्श से मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन दिखाई दी। इस तरह की सोच को मैं लेके प्रभु की भक्ति की मार्ग में चला। प्रभु की सेवा करते करते मेरे मन में विचार आया, प्रभु सत्य में प्रभु होते हैं, प्रभु को हम पा सकते हैं, प्रभु को हम क्या देख सकते हैं। ये विचारधारा हर समय मुझे आता था। प्रभु की सेवा करते हुए हमको थोड़ा सा कभी आंख से आंसू निकल जाता था। आंख से आंसू निकलते हुए प्रभु की दर्शन के लिए मैं विचलित हो जाता था। समय के हिसाब से मैं सेवा किया। कभी भावना में खो जाते थे प्रभु की सेवा करते हुए। कभी मन के अंदर में हम सोच लेते हैं कि प्रभु की दर्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उस तरह का सोच लेके कितने साल तक प्रभु की सेवा की। प्रभु की सेवा करने के बाद हमको लगा कि प्रभु की प्राप्ति हम कर सकते हैं। धीरे धीरे आत्मविश्वास हुआ, प्रभु की प्रति भक्ति जागृत हुआ और प्रभु की भक्ति भावना में धीरे धीरे लीन होने लगे। हमको विचार में आया, ज्ञान प्राप्ति हुआ कि प्रभु की सेवा कोई मंत्र से नहीं हो सकता है, कोई भी मंत्र से नहीं हो सकता, आवरण से नहीं हो सकता है, वेशभूषा से नहीं हो सकता है। कि प्रभु की भक्ति जो होता है अंतरात्मा से होता है। आत्मा की समर्पण भावना जो होता है प्रभु की सेवा में हम लगाना शुरू किए। कुछ समय जैसे प्रभु को देते थे, कुछ समय जो देते थे उस समय प्रभु को त्राटक में हम सोचने लगे। त्राटक से जैसे प्रभु को दर्शन करने के लिए प्रभु को भावना में लाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद जैसे थोड़ा सा हमको दृश्य हुआ, जैसे कि अंधेरा से उजाला की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ हमको ऐसे ही कुछ आवाज हुआ। आँख के सामने पर्दे की तरह कुछ पल के लिए कुछ हमको दिखाई दिया। तो हमको लगा कि मेरे सामने में कोई खड़ा है। हम जो सोच रहे हैं सामने पे कोई है। हमको एक स्वरूप जैसा एक रूप दिखाई दिया। तो अपने मन में विश्वास और थोड़ा सा जागृत हो गया। प्रभु की प्रति भक्ति भावना जैसे धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके बाद 10 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट से आधा घंटा, 30 मिनट से 1 घंटा जैसे ध्यान किए। ध्यान करने के बाद धीरे धीरे स्पष्ट हो गया कि आँख के सामने हम जिस स्वरूप को जैसे कि सोचते थे उस स्वरूप छाए की तरह जैसे कि दिखाई देने लगा। कुछ दिन के बाद फिर हम लगातार कुछ समय तक उसको डेली प्रयास किए। डेली हमको जैसे कि दिखाई देने लगे तो एक स्वरूप आ जाता था। धीरे धीरे जैसे उजाला की तरफ होने लगा। धीरे धीरे क्लियर स्वरूप जो है प्रभु का जैसे कि आने लगा। उस स्वरूप के अंदर हमको जो भी सवाल था वो सवाल को प्रभु को जैसे कि हम मन के अंदर से उनको जैसे कि स्पर्श करते थे, स्पर्श करने में भावना में उसको प्रकाश करते थे। धीरे धीरे उसको मुझे उत्तर भी आने लगा। धीरे धीरे ऐसे करके मुझे दर्शन प्रभु की हो गया। प्रभु की दर्शन जो था वो समय वो अमूल्य था।
उस समय की बात हम किसी को प्रकाश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी को विश्वास होगा ही नहीं। प्रभु की दर्शन होता है तो में से, क्योंकि प्रभु की दर्शन तो होना बड़े विचित्र की बात है। विचित्र की बात है, बहुत बड़े विचित्र की बात है प्रभु की दर्शन होना। ये मन बनाई कहानी जैसा लोगों को लगता है, लेकिन हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल स्वरूप को जब दर्शन किए, प्रभु की जो छाया को दर्शन किए, जिस प्रभु को हम सोचते थे, लगा कि साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, अब बोल रहे हैं, क्या कर रहा है तू, समाज के लिए कुछ कर, अपने मन में परिवर्तन की मार्ग दिशा, लोभ और लालच को त्याग कर सांसारिक जीवन से तू मुक्त हो जा। ये बात हमको जैसे सुनाई दिया, लेकिन हम तो सांसारिक बंधन में बंधे हुए थे, संसार से कैसे अलग हो सकते हैं। वहाँ पे तो जैसे कि कर्तव्य आ जाता था, तो कर्तव्य के चलते हम सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो पाए। अपने धीरे धीरे सांसारिक जीवन में प्रभु की प्रति भक्ति को जागृत करके सुबह से लेकर शाम तक कुछ समय निकाल के प्रभु की सेवा करते रहे। प्रभु की सेवा जो होता है, इसे सुबह प्राप्त काल में 3:45 से 4:57 में उठ जाते थे। उस समय स्नान करके, ब्रह्म स्नान करके, ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रभु की हम सेवा करते थे, उस समय देते थे। हम कोई आभरण नहीं लेके जाते थे प्रभु के दर्शन के लिए, कोई आभरण नहीं करते थे, लेकिन कुछ भी समय जो देते थे पूरा संपूर्ण समर्पित हो जाते थे। उसके बाद सुबह प्राप्त काल में सूर्य उदय होने के बाद फिर प्रभु की दर्शन करते थे, प्रभु की सेवा करते थे, अपने कर्म में फिर लग जाते थे। हम अपने कर्म में लग जाते थे, कर्म करते हुए फिर दोपहर जब हो जाता है 12:30 की बात, 1 बजे के अंदर फिर प्रभु की हम सेवा करते थे, प्रभु को भोग लगाते थे। भोग लगाने के बाद फिर शाम हो जाता था, शाम को फिर प्रभु की सेवा करते थे। सेवा करते हुए संध्या की आरती देते हुए समय कट जाता था। फिर रात को सब जब सो जाते थे, उस समय जैसे कि फिर हम उठ के प्रभु की प्रति भक्ति जागृत हो जाता था, मन तो विचलित हो जाता था। 12:30 से 1 बजे फिर उस समय प्रभु के सामने बैठ के प्रभु को हम क्षमा प्रार्थना करते थे।